खान सर और रोशन सर के बीच जो भी आपसी विवाद हुआ था, वो विवाद तो अब लगभग धीरे धीरे थमने के नाम पे आ गया था। सब अपने अपने काम में लग चुके थे। लेकिन एक बार फिर से खान सर ने इस बातों को उजागर कर दिया कि वो उनका व्यक्तित्व कैसा है। जो भी वो गलत किए सही किए, सबके नजर में सब बातें तो अब आ ही गई है, क्योंकि ये बातें इतने दिनों से चल रहा था। लेकिन अभी जो वो शुभंकर मिश्रा जी के पॉडकास्ट में जो बातें बोले हैं, जितनी ने उन्हें गालियों का यूज किया है, जितने अपशब्द बातें बोले हैं, ये कहीं से एक शिक्षक के लिए शोभनीय नहीं है। वो भी उस शिक्षक जो कि अपने आप को विश्व गुरु मानते हैं, उनके लिए तो कतई नहीं। शिक्षक की ऐसी भाषाएं कभी हो ही नहीं सकती है। जिन भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया, वहां पे उस मंच पे बैठ के वो कौन सी ऐसी गाली है जिसका कि वो प्रयोग नहीं किए। अपने से बड़े बड़े लोगों को गाली दी है। एक हैं जो कि उनके गांव के चाचा हैं, वो बोल रहे थे कि हम उनके चाचा हैं, और वो उनके बारे में कुछ बातें जब बोले, मीडिया के सामने मुद्दा उठाए, तो वो ब्रॉडकास्ट में कहते हैं वो चोट्टा मेरा कुछ नहीं है। अगर आपका वो कुछ नहीं भी थे, आपका गुतिया ही थे, अगल बगल के ही थे, लेकिन फिर भी वो उम्र में आपसे बड़े थे। आप एक शिक्षक हैं, और शिक्षक का कर्तव्य है कि अपने छात्रों को यही बताना कि आपसे बड़े हो तो उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। वैसे रिस्पेक्ट तो आप अपने छोटे को भी दिया जाता है, लेकिन बड़े को रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनको आदर करना चाहिए। लेकिन आप एक शिक्षक होकर भी आप ऐसी बातें का और मर्यादित बातें का प्रयोग किए हैं। आप एक मर्यादित पुरुष का पहचान नहीं दिए हैं, क्योंकि मर्यादित पुरुष और एक शिक्षक का ये कर्तव्य कभी नहीं हो सकता कि उनके मुंह से गाली निकले। अगर वैसा परिस्थिति भी बनता है, फिर भी वो सामने वाले को सुझाव देते हैं, जो लड़ना है तो कानूनी तरीका से लड़ो, क्योंकि तुम शिक्षित हो। और आपने उस गाली का प्रयोग किया, और वहां पे आप हर एक इंसान को, जो भी शिक्षक हो, जो भी मीडिया हो, सबको आपने गाली से संबोधित किया है। ये आपके लिए कहीं से भी शोभनीय नहीं है। पुराने जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो भी एक शिक्षक को, अपने गुरु को सम्मान देते थे। लेकिन आपने क्या किया? आपने अपने से बड़े को गाली दिया। आपसे ही तो आपके बच्चे सीखेंगे। एक तो आपका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो कि आप अपनी क्लास में अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए थे एक छात्र को लेके, कि उनके माँ बहन को आप जो है सो ताली पे नचवाने की बात कर रहे थे। क्या एक मर्यादित शिक्षक का यही कर्तव्य है? यही भाषा होनी चाहिए? आप किस हिसाब से अपने आप को एक सम्माननीय गुरु कहने की दर्जा लेते हैं? आपका नाम लेकर अगर कोई बुलाएगा तो आप उसको गाली दीजिएगा? आप क्या बोले थे? जो कोई अगर मेरा नाम लेके बुलाता है तो वो मेरे ससुराल पक्ष का होगा, हम उसका जीजा लगेंगे, और जिसको हम पढ़ाते हैं वो खान सर हम मुझे बोलेंगे। क्या आपका नाम लेना आप उसको गाली दीजिएगा? यहाँ पे तो पटना में बहुत सारे शिक्षक हैं, एस के झा हैं, तो क्या वो बोलेंगे जो मुझे झा सर बोलो? तो फिर हम, मतलब हम जिसको पढ़ाते हैं वो हमें झा सर बोलेंगे, और अगर मेरा नाम ले लिया तो हम उसका ये लगेंगे? गुरु रहमान सर हैं, वो बोलेंगे जो हमको गुरु बोलो तो हम तुम्हारा शिक्षक है, अगर मेरा नाम ले लो तो हम तुम्हारा जीजा बन जाएंगे। यही आपका भाषा है? मर्यादित भाषा का प्रयोग कीजिए। आप एक शिक्षक हैं, और आप एक बड़े मंच पे जाके आप अपने इस तरह के भाषा का प्रयोग किए हैं, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है आपके लिए। विकास देवकृति सर है, अभी तक अगर भारत में कहा जाए सबसे सम्मान, जितनी भी उनकी तारीफ किया जाए वो कम है। सबसे सम्माननीय शिक्षक की अगर दर्जा दिया जाए तो विकास देवकृति सर का भी नाम आएगा। क्या वो बोलेंगे जो मेरा नाम लेके जो बच्चा कहेगा हम उसका जीजा लगेंगे? यही आपकी भाषा है? आप अपनी मर्यादा को भूल गए, और आप बता रहे हैं जो हम बहुत बड़ा शिक्षक हैं, हम गरीबों का कल्याण करते हैं, हम समाज सेवक हैं। क्या यही समाज सेवक का कर्तव्य है? आप तो एक नेता से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि नेता का ये काम है एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाना, गाली बोलना। आप एक शिक्षक हैं। शिक्षक जो गलत करता है उसको सही रास्ता दिखाता है, और आपने अपने ही गलत रास्ता को प्रयोग किया है। आप ये
40 दिन जो आप गुमशुदा होके बैठे थे, क्या यही आप रच रहे थे इतिहास को, जो वहां पे जाके हमको ये बोलना है? आप हर एक के लिए गलत शब्द का प्रयोग किए आप। हाँ ठीक है, आप विरोध करते, विरोध करने का बहुत सारा तरीका होता है, आप उस हिसाब से उनका विरोध करते, आप अपनी बातों को रखते। आपकी अगर सम्मान खोया हुआ था इस घटना को लेने के बाद, आपका जाहिर है जो आपका कुछ सम्मान खोया हुआ है। जितनी आपकी लोग चाहते थे वो चाहने वालों की संख्या घटी है, तो क्या आप अपने उस सम्मान को दोबारा पाने के लिए ये रास्ता अपनाइएगा? अब तो और आप अपने सम्मान को गिरा लिए कि एक शिक्षक होके ऐसी बातों का प्रयोग किए हैं, जो हर बात पे गाली बोले हैं। अपने से बड़ों को, चलिए अपने से छोटे को बोल दिए तो कोई बात नहीं, चलिए गुस्सा में है, आप बोल दिए, आपके प्रति भी सब बातें बोली, तो कोई आपको गाली दे के बोला था? आपकी सच्चाई को सब दिखाया था, तो क्या आप जो है वहां पे गाली से संबोधित कीजिएगा सबको? यही आपकी पहचान है एक मर्यादित शिक्षक का, विश्व गुरु कहलाने वाले शिक्षक का। ये आपके ऊपर शोभा नहीं दे रहा है जिस भाषा का आपने प्रयोग किया। ऐसे शिक्षक जो समाज को सुधारने चलेंगे, वही समाज के प्रति ऐसी नजरिया रखेंगे, तो क्या वो शिक्षक कभी भी समाज को सुधार सकते हैं? कभी नहीं सुधार सकते हैं। चले थे वहां पे आप सारे दस्तावेज लेके अपना इमेज बनाने, जो हम सबको सबके सामने सच्चाई लाके रख देंगे, लेकिन क्या आप सच्चाई इस तरीका से रखिएगा? अगर आप सच्चाई भी रख रहे हैं तो क्या इस तरीका से आप रख सकते हैं? आपको जब पता था, आप बोल रहे थे कि प्रिंस बहुत अच्छा लड़का है, वो 2023 में उसको मारने की कोशिश किया गया था, तो क्या आपने 2023 में जब उसको मारने की कोशिश किया गया था तो क्या आप उसको बचाने के लिए कुछ किए? आप सामने वाले को बताएं, या आपके भाई के ऊपर ऐसा ऐसा है, आपको मारने की कोशिश किया जा रहा है, आप उसका साथ दिए? नहीं दिए, तो आप किस तरीका से वहां पे जाके आप बोल रहे हैं जो बहुत अच्छा लड़का था, ऐसा था वैसा था, बहुत समाज से मीठा, इतना हट्टा कट्टा था, इसको सुधार, 2-4 गो को अकेला हैंडल कर सकता था। तो आपने तो उसको क्या किया? मरने के बाद भी आप उसका कुंडली हर थाना से निकाल रहे, किसके पास इतना समय है? और कौन ऐसा है जो हर थाना वाला हर आदमी को उसका जो है रिपोर्ट देता रहेगा? इसका मतलब आप ये 40 दिन में यही का सब काम कर रहे थे और यही गाली गलौज करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो खैर, हम आपके उस मैटर पे नहीं जाएंगे, आप दोनों में आपसी क्या विवाद हुआ नहीं हुआ हम उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने आपके इस मर्यादित शब्द का जो सुना है, आपने कैसा मर्यादित शब्द का प्रयोग किया है, आपने कैसा मर्यादा शिक्षक बनने की कोशिश किया है, जो गाली से संबोधित कर रहे हैं, यही आपकी मर्यादा है। कृपया अपनी बातों पे, कहा जाता है इंसान को अगर जूता भी खिलाता है ना, तो उसका मुंह का निकला हुआ शब्द ही उसे जूता खिलाता है, और उसे अगर सम्मान भी देता है ना, तो मुंह से निकला हुआ शब्द ही उसे सम्मान दिलाता है, बल्कि ये चमड़े की रंग और चेहरे की सुंदरता उसे नहीं दिलाता है। उसे उसके मुंह से निकली हुई बोली ही उसे आसमान पे पहुंचाता है और पाताल में गिराता है। तो आप जिस भाषा का प्रयोग किए हैं, ये एक शिक्षक के लिए कभी भी शोभनीय नहीं है। चलिए, इससे ज्यादा हम क्या बोलेंगे, बाकी तो पूरी दुनिया आपकी जो है चरित्र को देख लिया, जो आप कैसा चरित्र रखते हैं एक शिक्षक होके, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। आपने बहुत गलत शब्द का प्रयोग किया, जो आपका नाम लिया, आप हम भले ही हम आपका नाम नहीं लिए, हम आपको खान सर ही बोले, अभी भी बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आपका नाम लेगा, क्या आपको ऐसा बातें बोलिएगा? आपका नाम तो आपके परिवार में के लोग भी आपको लेते होंगे, आपके बड़े बड़े जितने भी नेता से आपके संपर्क हैं वो भी आपका नाम लेते होंगे, आपके गांव के आदमी भी आपका नाम लेते होंगे, आपके दोस्त भी आपका नाम लेते होंगे, तो क्या आपको इसी गाली से उनको संबोधित कीजिएगा? नहीं, ये बातें बहुत ही घटिया सोच की बातें हैं। तो अपना सोच बदलिए, केवल विश्व गुरु कहलाने से आप विश्व गुरु नहीं बन जाइएगा। आप अपनी बातों को, अपनी मुंह से निकली हुई हर एक बातें को सम्मान पूर्वक बोलिए, उसकी अपने वचन में मिठास रखिए, अच्छा बोलिए, बल्कि किसी को अपनी बातों के अंदर उसको बांधने की कोशिश मत कीजिए। अपनी करुणापूर्ण भाव को दिखाकर किसी को
वो अपने ओर आकर्षित करने की कोशिश मत कीजिए। अपनी कर्तव्य और अपनी कर्म से उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। अपनी इस अमर्यादित भाषा का प्रयोग मत कीजिए। आप एक शिक्षक हैं और एक सम्मानीय शिक्षक हैं। आपकी चर्चा पूरे देश में होती है। अन्य शिक्षकों को हम देखते हैं जिनकी चर्चाएं केवल छात्र तक सीमित रहती है, लेकिन आपकी चर्चाएं छात्र तक नहीं, छात्र के गार्जियन तक भी रहता है। जिनको दूर दूर से शिक्षा का नाता नहीं है वो भी आपकी चर्चाएं करती है। तो क्या आपकी यही अमर्यादित भाषा रहेगा? ये अमर्यादित भाषा देख के वो गार्जियन क्या सोचेंगे, जो कभी सोचते होंगे जब हम अपने बच्चों को भेजेंगे तो खान सर के पास ही पढ़ने के लिए भेजेंगे, वो गरीबों का मसीहा कहलाते हैं। यही आपकी अमर्यादित भाषा देख के आपका भाषा सही नहीं था। चलिए, बाकी इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।